Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about Kyle center and asthmatic center, enantiomer, diastereomer, meso compound, उनकी प्रॉपर्टीज ऑल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये छोटा सा आपको पता होना चाहिए काइल सेंटर क्या होता है, एस्मेटिक सेंटर एंड स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये तीन टर्म्स होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद आपका थोड़ा ही पार्ट बचता है, उसमें फिर आपको देखना है कि काइल सेंटर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है विदाउट एनी काइल सेंटर। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव पहले बोलते हैं कि काइल सेंटर हो तो आपका ऑप्टिकल एक्टिव होता है, काइल सेंटर नहीं है तो इनएक्टिव होता है। बट ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स हैं आपके पास जो हम देखेंगे, जैसे एलिन है, बायोफिनाइल है, अंसा है, नॉरपोरेन, एडमेंटिन, मतलब ये जो कंपाउंड जिनमें विदाउट कोई काइल सेंटर नहीं होता फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ड्यू टू किसी में काइल एक्सिस हो जाती है, किसी में काइल प्लेन हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ही पार्ट बाकी है, फिर आपको स्टीरियो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए काइल सेंटर, एस्मेटिक सेंटर एंड स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है ये हमने बता दिया था आपको पहले ही। देखो काइल सेंटर का सिंपल मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, वो सेंटर जिसके जो चारों सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो डिफरेंट हो। मान लिया एक्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो ऑल फोर ग्रुप हमें पता कार्बन की वजह से फोर, तो जो आपके ग्रुप है उसके चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट से अगर वो अटैच है तो वो काइल सेंटर होगा। इफ आपके पास सेम हो जाता है, अगर ये हो आपके पास, मान लो आप ये H है, ये H है, यहाँ आपने NO2 लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपने F लगा दिया, मान रहे हैं हम एग्जाम, ये काइल सेंटर में आपका काउंट नहीं होगा क्योंकि जो फोर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो दो आपके सेम हो गए, तो दैट मीन्स ये काइल सेंटर नहीं है। इफ ये काइल सेंटर है आपके पास, मान लो ये H लगा रखा है आपने, ये F है, यहाँ पे OH है, ये आपने मान लिया CWH है, तो ये आपका एक काइल सेंटर है और एस्मेटिक सेंटर है। काइल सेंटर और एस्मेटिक सेंटर एक ही बात होती है, उनके नेम टू हैं, या तो उसको काइल सेंटर बोल देते हैं या एस्मेटिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर भी थोड़ा डिफरेंस होता है इनसे। ठीक है, तो काइल सेंटर का तो सिंपल मतलब सब्स्टिट्यूएंट फोर आपके डिफरेंट हो। ठीक है, अब स्टीरियोजेनिक सेंटर में क्या होता है, ये जो काइल सेंटर या एस्मेटिक सेंटर होते हैं वो ऑलवेज आपके क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसमें एटम आपको जरूरी नहीं है कार्बन हो, फॉस्फोरस भी हो सकता है, फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर या सिलिकॉन, ये फोर सब्स्टिट्यूएंट मिल सकते हैं। जितने भी ग्रुप लगे होंगे फोर डिफरेंट ग्रुप आपके पास होने चाहिए, ये sp3 हो। बट स्टीरियोजेनिक क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर में भी आपकी sp2 भी हो सकते हैं और sp3 भी। बट काइल सेंटर अगर आपको फाइंड आउट करने, जैसे कोई भी हम क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल मिलते हैं आपको डिफरेंट, तो उसमें क्या फाइंड आउट करना होता है, क्या वो बताओ कितने, हाउ मेनी काइल सेंटर कितने हैं, तो सबसे पहले ही आपको ये देखना है कि sp3 वाले कार्बन को देखना है सेंटर को। sp2 है तो वो तो काइल सेंटर में काउंट नहीं होगा, वो स्टीरियोजेनिक में काउंट हो। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर sp2 और sp3 दोनों हो सकते हैं और काइल सेंटर ऑलवेज sp3। तो एक बात यहाँ है कि जितने भी आपके पास काइल सेंटर होते हैं ऑल आर स्टीरियोजेनिक। ठीक है, काइल सेंटर को स्टीरियोजेनिक में काउंट करेंगे हम, क्योंकि स्टीरियोजेनिक सेंटर आपके पास sp3 और sp2 दोनों होते हैं। बट जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है वो ऑलवेज काइल नहीं होता, स्टीरियोजेनिक सेंटर काइल नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टीरियोजेनिक सेंटर मान लो आपका sp2 वाला है बट काइल तो आपका sp3 वाला होता है, तो स्टीरियोजेनिक काइल सेंटर नहीं होता। ये टर्म पता होनी चाहिए आपको माइंड में। देखिए अब हम एग्जाम्पल से क्लियरली देखेंगे आपको, तो थोड़ा क्लियर होगा। जैसे आपको कोई एग्जांपल ले लो, हम एग्जांपल मानते हैं जिसमें दोनों हों, जैसे आप या बी आर लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, या सी ए लगा हुआ है, यहाँ आपके पास वेज के ऊपर ओच लगा हुआ है। तो देखो कई बार ऐसे होता है ना, तो आप पीछे समझ लोगे, जैसे एक कार्बन है, यहाँ पे एक ग्रुप ये लगा 2 और 3, तो फोर्थ ग्रुप जो नहीं दे रखा तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है बिलो में। ठीक है, ये टर्म होगी। अब इसमें पूछ लिया आपके पास कितने काइल सेंटर हैं और कितने आपके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, इस एग्जाम्पल्स में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, sp2 कार्बन और sp3, पहले काइल सेंटर देख लेते हैं। तो काइल सेंटर के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन सेंटर sp3, तो एक ये कार्बन है, एक कार्बन है, एक ये, तो दोनों क्या है आपके पास sp2, ये कौन सा है sp3। ठीक है, sp2 sp3 तो आपको आती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे sp2, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप इस कार्बन की ग्रुप देखोगे क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है,
इस कार्बन के ऊपर जैसे यहाँ सेपरेट करें तो हम यहाँ एक H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे आपका एक CH2 टाइप और आगे ग्रुप। तो मीन्स 4 सब्स्टिट्यूएंट, ये डिफरेंट 1 2 3 एंड 4 ऑल जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं इस कार्बन सेंटर ऑल आर क्या है डिफरेंट है और हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 है तो ये क्या होगा काइल सेंटर। तो यहाँ पे कितना काइल सेंटर हो गया आपके पास 1 और ये काउंट नहीं होंगे। अब हम क्या चेक करेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक क्या होते हैं sp2 भी हो या sp3। तो देखो कितने सेंटर हैं 1 2 एंड 3। पहले तो आप ये देखोगे इसमें भी 4 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट। यहाँ पे देखो एक Br से अटैच है, Cl से अटैच है, एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो एक सेंटर तो आपके पास ये हो गया, एक सेंटर यहाँ पे हो गया 1 2 3 जो भी आप फोर्थ अरेंजमेंट करोगे ये भी आपका sp2 सेंटर है, ये sp2 सेंटर है, ठीक है। तो आप एक सेंटर ये हो गया 1 2 और एक हमारा हमने बताया था स्टीरियोजेनिक सेंटर sp3 वाले भी काउंट करते हैं तो एक ये वाला, तो कितने हो गए 3। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर आपके पास 3 हो गए। ये आपको ध्यान रखना है कि जो काइल सेंटर है ना ये वो स्टीरियोजेनिक में भी काउंट होगा क्योंकि ये sp2 sp3 दोनों होते हैं। तो आपके पास कितने हो गए, एक तो काइल सेंटर वाला स्टीरियोजेनिक भी काउंट 2 ये, तो 3 तो स्टीरियोजेनिक हो गए, 1 आपके पास काइल सेंटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। क्या करते हैं कि जैसे डिफरेंट कंपाउंड मिलते हैं आपके पास उसमें ये पूछ लेते हैं कि बताओ हमारे कितने काइल सेंटर हैं आपके अटैच, तो उसमें आपको ये बताना होता है, ठीक है। और कई बार क्या मिलता है एक और सेंटर होता है प्रोकाइल सेंटर, आपने नाम सुना होगा उसका प्रोकाइल सेंटर। एक होता है सूडोकाइल सेंटर। सूडोकाइल इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। देखो एक होता है आपका पास सूडोकाइल सेंटर, एक होता है प्रोकाइल सेंटर। सूडोकाइल सेंटर में तो क्या होता है कि वो इन जब हम का सेंटर के निकालते हैं ना तो इक्वल डिस्टेंस पे आपके पास काइल सेंटर मिलते हैं, ठीक है। कैसे, और वो सेम जैसे ये एग्जाम्पल हो, आप एक एग्जाम्पल है आपके पास, ये हमने मान लिया यहाँ पे आपके पास Cl लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका एक Cl एक H, ठीक है, ये ClH लगा हुआ है। अब सबसे पहले आपको यहाँ फाउंड करना है काइल सेंटर। देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये सब्स्टिट्यूएंट अलग, तो एक सेंटर ये हो गया 1 2 3 और ये भी एक सेंटर हो गया, तो 1 काइल सेंटर 2, तो कितने हो गए 2 काइल सेंटर। ये वाला तो नहीं क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो गए 2 हाइड्रोजन सेम टाइप के, तो काइल सेंटर में तो चारों डिफरेंट होने चाहिए, तो ये काइल सेंटर में काउंट नहीं, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 काइल सेंटर हो गए। अब ये वाला जो बीच वाला है ना इसकी हम जब निकालेंगे, यहाँ पे मान लो आपका एक नहीं, यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, ठीक है। अब एक Cl हो गया आपके पास, एक नहीं दे रखा तो मतलब H है, और यहाँ पे अगर सेम है तो ये काइल में तो काउंट नहीं होगा बट ये सूडो काइल में काउंट होगा, ठीक है। काइल में क्यों काउंट नहीं हुआ, देखो इस कार्बन पे देखोगे आप क्या लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ, दूसरा देखोगे अटैचमेंट यहाँ पे कार्बन पे क्या है ClH, यहाँ पे भी कार्बन पे ClH, तो सेम टाइप की होगी। तो हमने क्या बताया था आपको काइल में अगर सेम हो जाते हैं तो काइल में काउंट नहीं करते, चारों डिफरेंट होने चाहिए। बट यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो ये सूडो काइल में काउंट होता है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमने देखा, देखो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे जा रहे हो तो 2 काइल सेंटर मिल रहे हैं, 2 काइल सेंटर प्रेजेंट हैं, देन ये सूडो काइल में आपका काउंट हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशंस आप निकाल सकते हो, जैसे अब वो तो निकाल लेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी 1 है, ठीक है, इसमें करनी ये 4th पे आ जाएगा प्रायोरिटी, यहाँ पे करोगे तो एक सेकंड, ये सेकंड हो जाएगा, ये आपका 3rd हो जाएगा, तो 1 2 3 ऐसे करोगे तो आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज। और 4th ग्रुप आप देख लोगे वेज पे हेड है, वो कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो। तो इक्वल डिस्टेंस पे 2 काइल सेंटर आपको मिल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, तो आपका ये किस में काउंट हो जाएगा आपका सूडोकाइल सेंटर में, ठीक है। तो सूडोकाइल सेंटर बोलते हैं इसको। और प्रोकाइल में क्या होता है 3 डिफरेंट टाइप की वैलेंसीज होती हैं, जैसे आपके पास आप एग्जांपल लो, एक ये है, यहाँ पे आपका मान लो वेज के ऊपर OH लगा हुआ है, डैश के ऊपर आपका H लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो ये टाइप की, ये टाइप की, एक 3rd, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वैलेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में काउंट होता है प्रोकाइल सेंटर में, ये आपका प्रोकाइल सेंटर में काउंट हो जाएगा। काइल सेंटर यहाँ पे एक भी नहीं है, काइल सेंटर आपके 0 हो जाएंगे। नोट क्या करना है कि जो सूडो है ना उसको काउंट नहीं करेंगे हम काइल में, काउंट करेंगे उसको स्टीरियोजेनिक में। ये बात आपको नोट कर लीजिएगा कि जो सूडो सेंट निकालते हैं उसको हम काउंट नहीं करते, किसमें काइल में, काइल सेंटर में काउंट नहीं करेंगे उसको, किस में काउंट करेंगे हम स्टीरियोजेनिक। स्टीरियोजेनिक सेंटर बताना है, और इफ़ कोई सूडो सेंटर प्रेजेंट है तो उसको हम स्टीरियोजेनिक में काउंट करेंगे, काइल में काउंट नहीं करेंगे,
ठीक है। तो ये इन टर्म्स का आप ध्यान रखो थोड़ा सा। ये 4 से 5 टर्म है, इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है कि कायल सेंटर कौन सा है, एस्मेट्रिक सेंटर कौन सा है, स्टीरियोजेनिक कौन सा है, प्रोकायल, सूडोकायल, तो ये पता होना चाहिए आपको। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।